नमस्कार, मैं राम कुमार शर्मा, एडवोकेट मेरठ से। सवाल ये बनता है कि 4 नव युवक और युवतियां किस प्रकार से संसद की तमाम सुरक्षा व्यवस्था को धक्का बताकर, धोखा देकर प्रवेश कर गए संसद भवन के अंदर। कुछ बाहर रहे, कुछ अंदर गए। सवाल यही से बनता है। विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सुरक्षा व्यवस्था के मापदंडों से उच्च कोटि की सुरक्षा व्यवस्था, 4 लेयर्स की सुरक्षा व्यवस्था वहां पर मौजूद है, नव संसद भवन का निर्माण कार्य किया, उसकी सुरक्षा व्यवस्था को ये साधारण से व्यक्ति भेद कर चले गए और अंदर जाकर एक ऐसे बम का विस्फोट करा जो प्रतीकात्मक था, जिसने रंगीन धुआं बखेरा। और वो दिन चुना 13 दिसंबर, जिस दिन पार्लियामेंट पर आतंकियों के द्वारा अटैक किया गया था। सभी सांसद और मंत्री वहां मौजूद होने का उन युवकों को अंदेशा था। ये और बात है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री उस दिन मौके पर मौजूद नहीं थे। सवाल ये बनता है कि ये जो युवक है संसद में विस्फोट करके संदेश क्या देना चाहते थे, ये सवाल बनता है। क्या ऐसा बम विस्फोट हिंदुस्तान में पहले भी हुआ है? 1929 में भगत सिंह ने इसी प्रकार का असेंबली में बम विस्फोट किया था। चाहता वो उस बम विस्फोट से लोगों को हताहत कर सकता था, ये भी कर सकते थे, लेकिन उसने उस बम विस्फोट से एक देश को मैसेज देना चाहा। उसने लिखा अपनी डायरी में कि मेरी माँ मेरी शादी कराना चाहती है, लेकिन मेरी शादी तो देश की आज़ादी के साथ हो चुकी है। उसने आज़ादी को अपनी वधू माना, आज़ादी को चुना उसने, और चला गया जेल और करीब भूख हड़ताल, लेकिन संदेश दिया। और वो भगत सिंह आज हमारे हृदय में बसता है। इसी प्रकार से ये जो नवयुवक हैं, युवतियां हैं, एक सागर शर्मा है जो ई रिक्शा चालक है, लखनऊ का रहने वाला है, एक ललित झा है जो उच्च शिक्षा प्राप्त है, कैलकाटा में कोचिंग करता है, नीलम है जो हायर एजुकेशन गेन कर चुकी है, और कई लोग हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त है लेकिन बेरोजगार हैं। उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को अपना आइडल माना, अपना हीरो माना। जो महिला पकड़ी गई है नीलम, उसने तो अपने नाम के पीछे भी आजाद जोड़ दिया। सवाल ये बनता है कि इन्होंने क्यों पार्लियामेंट पर अटैक करा, क्यों वो दिन चुना, क्या थे वो, धुआं क्या था? वो क्या धुआं बेबसी का था, बेरोजगारी का था? वो संदेश देना क्या चाहते थे? जब इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया तो पता चला कि वो मणिपुर में हुई हिंसा पे पीड़ित हैं, किसानों पे हुए अत्याचार पे पीड़ित हैं, बेरोजगारी से पीड़ित हैं, आवाज़ को सुन नहीं रहा है, महंगाई से पीड़ित है, भूखमरी से पीड़ित है, काम नहीं मिल रहा उन लोगों को। क्या ये संदेश पार्लियामेंट से देकर वो अपने उद्देश्य में सफल हो पाए? उनके द्वारा जो लिखी हुई डायरियां हैं, आप उसको जब देखोगे, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं, क्या उनका कोई आतंकी संबंध भी है या मात्र संदेश है? किस बीमारी से ग्रसित हुए हैं ये लोग? मैं ऐसा मानता हूं कि शायद ये मानसिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं, युवक हैं, नवयुवक हैं। जो बीमारी राजनेताओं ने, राजनीति ने, सत्ता ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत देश में फैला दी है, और युवकों ने जो बेरोजगार हैं, जिनको काम धंधे नहीं है, जो हतोत्साहित हैं, उन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद को आइडल मानकर एक दुनिया बनाकर उस प्रारूप को अपना लिया, उस मॉडल को अपना लिया। आपको याद, एक फिल्म आई थी रंग दे बसंती, आमिर खान की। उसमें एक उनका मित्र जो है, एक होनहार मित्र, करप्शंस की भेंट चढ़ जाता है, वो फाइटर प्लेन में मारा जाता है क्योंकि उसमें खामियां थी। कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उसको लेके फिल्म बनी थी और उन्होंने आंदोलन किया था। उन्होंने भी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह बन गए थे, वो लोग कल्पनाओं में बन गए थे, इमेजिनेशन कर ली थी उन्होंने, मानसिक बीमारी से पीड़ित हो गए थे। तो ये भी मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं, और ये पीड़ा जो है ये सत्ता ने, राजनेताओं ने और राजनीति ने दी है इनको। ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। क्या इस पीड़ा को, इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त नहीं आ गया? सवाल तो बनता है कि नहीं बनता।
अब जो रास्ता उन्होंने चुना है, जो भगत सिंह ने चुना था, वो क्रांतिकारी कहलाया। ये क्या कहलाएंगे? आतंकी। उस समय अंग्रेजों का राज था, वो आज़ादी की मांग कर रहा था, लेकिन ये तो आज़ाद देश में है। किस लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं? क्या लोकतंत्र वास्तव में खत्म हो गया है? क्या इनकी सुनवाई नहीं हो रही है? क्या इनकी जो डिमांड्स हैं, क्या ये वास्तव में सही है? ये विचार करने विषय तो है ना। और सांसद, विपक्ष किस लोकतंत्र की बात कर रहा है कि प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को संसद में आकर बयान देना चाहिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? आज विपक्ष इस प्रश्न को नहीं उठा सकता कि ये जो युवक हैं, इन्होंने संसद में आकर जिस प्रकार का बम विस्फोट किया है, उनकी मंशा क्या है, उनकी मांग क्या है, क्यों कर रहे हैं? इस पे प्रश्न नहीं उठाएंगे, क्योंकि उठाएंगे तो भी फंस जाएंगे, और नहीं उठाएंगे तो हम लोग सवाल करेंगे। ये और बात है कि जब साधारण व्यक्ति सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर संसद भवन के अंदर प्रवेश करके ये कृत्य कर सकता है, तो सोचिए अगर आतंकी या विघटनकारी शक्तियां इस प्रकार के घटनाक्रम को अंजाम दें तो उसका प्रारूप क्या होगा, कितना बड़ी घटना घटित हो सकती थी, ये समझना होगा हम लोगों को, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं। संदेश बिल्कुल क्लियर है। क्या लोकतंत्र है? क्या हम आजाद देश के गुलाम हैं? प्रधानमंत्री को बड़ा हृदय करके निश्चित तौर पर जो कानूनी कार्रवाई है वो अपना काम करेगी, लेकिन इन नव युवकों से या युवती से बात नहीं करनी चाहिए? एक बार समझना नहीं चाहिए विषय क्या है? इस प्रकार का विषय या इस प्रकार की घटनाएं क्या और भविष्य में नहीं होंगी? क्या इसको रोकथाम के लिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री को बड़ा हृदय दिखाना चाहिए। देश के महानतम व्यक्तियों में शामिल हैं और महानतम व्यक्ति बन जाएंगे और महान हो जाएंगे। बात करें, क्या पीड़ा है? एक संदेश जाएगा, मैसेज जाएगा, लेकिन बात नहीं करेंगे। यही प्रारूप और यही समस्या लेकर वो संसद में घुसे। कौन सुनेगा आपकी? सरकार सुनेगी नहीं, व्यवस्थाएं सुनेंगी नहीं, एजेंसियां सुनेंगी नहीं, इसलिए नहीं सुनेंगी। और विपक्ष की तो बिल्कुल नहीं सुनने वाली। राहुल गांधी कितना ही चिल्ला है, उसकी नहीं सुनेगी। विपक्ष के किसी नेता की नहीं सुनेगी, क्योंकि सत्ता जीत रही है। सत्ता साम दाम दंड भेद की राजनीति के तहत जीत जाती है, जीत रही है। जनता भी नहीं सुनेगी। लेकिन समझना होगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जिंदा हैं, प्रत्येक व्यक्ति में जिंदा है। कोई जागृत होकर ये इस अंजाम को कृत कर देता है, ये कृत हो जाता है, और कोई अपने जहन में दबा के रखते हैं। कहते हैं भगत सिंह पड़ोस के घर में पैदा हो जाए, चंद्रशेखर आजाद का जो बच्चा है वो पड़ोसी के घर में पैदा हो। लेकिन कब तक? ये क्रांतिकारियों की भूमि है। हिंदुस्तान क्रांति धरा है, लेकिन हम किसी भी रूप में इन युवकों के द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया गया, इसका हम समर्थन नहीं करते। लेकिन संदेश को समझना होगा, संदेश को देखना होगा, और राजनीतिक दलों को भी, न्यायालय को भी, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, आचार है, विचार है, व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, इसमें क्या करना चाहिए? क्या सब अग्निवीर बनेंगे? क्या यही रास्ता उचित है? संदेश देने का क्या उचित माध्यम है? सवाल बनता है कि नहीं बनता है? सवाल तो बनता है। नमस्कार।